एक रुकिएगा। थोड़ा ऐसे ओके। ठीक है। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चाय विद नीरू शर्मा और पल्लवी शर्मा के साथ। आज हम बात करेंगे यौगिक लाइफस्टाइल के बारे में कि यौगिक लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है और हमें उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो योगा शब्द संस्कृत धातु युज से आया है। युज का अर्थ है कनेक्शन, जो हमें चीज़ों से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने माइंड से, अपनी फीलिंग से जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा नीरू जी आपने। और देखिए, योग शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। उसका एक ही अर्थ नहीं है, अलग अलग जगह पे उसके बहुत बहुत सारे अर्थ हैं। अब हम जो जन साधारण, एक साधारण योग का मतलब समझते हैं जोड़ना। आपको भी पता होगा, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। जब हम मैथ्स में बात करते हैं योग करिए, दो शब्दों, दो नंबरों को जोड़िए, 2 + 2 4। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को, अच्छी दिनचर्या को जोड़ें। योग हमें ये सिखाता है। और हम अच्छी चीज़ों का सेवन करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें और अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। मुझे भी यही लगता है कि योग से हम लोग अपने आप को, अगर हम पॉजिटिविटी ले आए अपनी लाइफ में योग के द्वारा, तो वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सब में भी आई थिंक पॉजिटिविटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति है। कोई भी किसी में भी नेगेटिविटी नहीं होती कहीं नहीं है। बट क्या होता है कि इंसान की सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस उसको कुछ नकारात्मक चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देती है, इसलिए वो ऐसे कदम उठाता है। अदरवाइज तो पूरा विश्व ही पॉजिटिविटी से ही भरा हुआ है। योग हमें ईश्वर के साथ भी जोड़ता है। बिल्कुल सही। और योग कितने प्रकार के होते हैं पल्लवी? देखिए, भगवत गीता में जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था महाभारत के युद्ध के बीच में, तो उन्हें 4 तरह के योग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। आपको पता है राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग माना है। हाँ, मुझे, क्योंकि सुबह उठते ही सब बोला जाता है कि सबसे पहले राज योग करना चाहिए, मतलब भगवान के साथ कनेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और आपको पता है, हम लोग दिन भर चारों योग करते हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन हम उतने अवेयर नहीं होते हैं कि मैं कौन सा योग कर रही हूँ, इसके मेरे को क्या ज्ञान नहीं होता है, बट हमें पता है कि हम वो करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपने चारों अभी योग बताए हैं। जी जी जी। और राजयोग के अंदर जितने भी हमारी फिजिकल प्रैक्टिस आती है, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, वो सब राजयोग के अंदर आता है। अच्छा, कुछ और बताइए राजयोग के और बारे में। देखिए, जैसे अब हम बात करते हैं भक्ति योग की। आप जब सुबह उठती हैं, मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, मेडिटेशन करते हो आप, भगवान के साथ कनेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे साधारण ज़िंदगी में आपकी भी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो आप मान लीजिए बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आप फुल 100% डिवोशन के साथ उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, तो वहाँ पर वो आपकी भक्ति योग हुआ। अब वहीं पे ज्ञान योग की हम बात कैसे करें? आपको चीज़ों की, वस्तुओं का ज्ञान है कि भाई अब यदि मैं नाश्ता बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए ये चाहिए, ये इंग्रेडिएंट चाहिए, ये इंग्रेडिएंट चाहिए। और फिर भाई उस समय पे मान लीजिए आपके हस्बैंड को 9 बजे निकलना है, तो शार्प आपको 8:30 बजे उनको देना पड़ेगा, जिससे कि वो टाइम पे पहुँचे। तो ये आपका एक ज्ञान योग हुआ। तो और उसी तरह से हमने कौन से योग की बात करी थी, एक और कर्म योग। देखिए, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो आप जिंदगी नहीं बिता सकते। मुझे एक राजयोग के बारे में एक और बात करनी थी कि जैसे मैं आजकल देखती हूँ, मतलब हम लोग जैसे सुबह उठते ही या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबकी हैबिट होती है, या फ़ोन ले लेते हैं देखने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल।
अगर हम यही छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने दिनचर्या में या अपने डेली रूटीन में ले लें कि जैसे सुबह उठते ही हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए घर में टेप रिकॉर्ड में, अगर आपको नहीं याद है तो घर में टेप रिकॉर्ड है आजकल सबके घर में होते हैं, या आपके फ़ोन पे ही कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल। थोड़ा सा 5 मिनट शुरुआत भगवान के नाम से करें, तो मुझे लगता है कि सबका दिन जो है अच्छा जाता है और पॉजिटिविटी आती है घर नहीं, में बहुत भी। बढ़िया कह रहे हो आप नीरू जी, और ये सब मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए हाँ, सुबह उठ तो के। थोड़ा सा यही है कि अगर आप ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर अपने अपने लाइफस्टाइल में आप अपना लेते हैं तो वही आपका यौगिक लाइफस्टाइल हो जाता है। इसके लिए तुम्हें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम बस अपने आसपास के देखिए कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, किन चीज़ों से पॉजिटिविटी आती है, किन चीज़ों से आप कि आपको एनर्जी और या पावर मिलती है, तो आप वो चीज़ें अपनाइए, वही यौगिक लाइफस्टाइल है। उसके लिए आप बिल्कुल इतना सही कुछ कह रहे करने हो। की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, यौगिक लाइफस्टाइल कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं हो गई है। आपको बस अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को रीअरेंज करना है। आपको केवल केवल रीअरेंज करना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ सिंपली। और यौगिक लाइफस्टाइल में आप एक जैसे- चीज़ और ये Okay. बताई है कि आप हर चीज़ एक समय पे करें, क्योंकि प्रकृति अनुशासन। का अनुशासन, Yeah, डिसिप्लिन जिसको discipline, बोलते हैं। yeah. आप देखिए, सूर्य हमेशा टाइम पे उगता है और टाइम पे ही अस्त हो रहा है। Absolutely. कितने सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और आज हम अपनी लाइफस्टाइल के चक्कर में देर रात तक जगते हैं, फिर सुबह देर से उठते हाँ, हैं। of course, खाने yes. का कोई रूटीन नहीं है, कभी भी खा तो रहे आप कर्म योग के बारे में बता रहे थे ना जब आप- हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, कर्म योग का क्या है? कर्म योग तो हम भी, आप और मैं भी कर्म ही कर रहे हैं कि आज हम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम उनको ये बताएं योग के बारे में। तो ये हम एक कर्म ही कर रहे हैं एक तरह से। कि कर्म में ये होता है कि हम किसी का बुरा ना करें, मतलब बिल्कुल, आपका कहने का बिल्कुल। मतलब कर्म करते थे, और कोई भी काम असंभव नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ कर्म में भी, बट अगर आप करेंगे उसको धीरे धीरे अगर अपने लाइफस्टाइल में उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक वो कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है, जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि 2 तरह के उन्हें कर्म बताए, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। उनने बोला है, यदि आपकी लाइफ में सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो आप न्यूट्रल बने रहिए। खुशी मिल रही डिफिकल्ट है, है, we डिफिकल्ट agree, बहुत but- है कि हाँ, अब मान लीजिए आपको खुशी मिल रही है, इतना ज़्यादा खुशी, इतने ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि कल पता चले दुख आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको- सैड हाँ, होके बैठे हुए हो। तो उसको बैलेंस करना, बैलेंस बेसिकली आना चाहिए। आपको बैलेंस करना वो चाहिए। योगा सिखाता है हमें कि उसको कैसे बैलेंस करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो इसका इजी वर्जन ये है कि हमारी हर थॉट मेरे शरीर पर असर करती है, मेरी हर थॉट उन लोगों तक पहुंचती है जो मुझे मेरी थॉट कनेक्शन में उन लोगों तक भी पहुंचती है जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो योगा के द्वारा हम का मतलब वही जो अभी हमने बताया कि कनेक्शन होता है। तो आप मुझे ये बताइए पल्लवी जी कि मैं योग कितने तरह के होते हैं? ये तो आपने हमें 3 तरह ये के बताए, 4 4 तरह के बताए हैं। तो हमें यौगिक लाइफस्टाइल ही क्यों अपनाना चाहिए? देखिए, यौगिक लाइफस्टाइल ही नहीं अपनाना चाहिए, ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही अप्लाई करना नहीं, है। पर आई थिंक कि आजकल सभी जिससे भी आजकल बात करो बिल्कुल, सभी बोलते बिल्कुल। हैं कि भाई हम तो योगा करते हैं, हम तो यौगिक लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, उससे हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। जी, जी, और जी, डॉक्टर भी बिल्कुल। बोलते हैं कि कुछ ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले लोग जिम फ्रीक थे, जिम जाते थे, बट नाउ मैंने देखा है कि आप जितने भी फिल्म स्टार भी देख लीजिए और जितने भी हैं वो लोग भी अब योगा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए, योगा एक ऐसी व्यायाम है, ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लंबे समय तक आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। और आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊं, योगा का क्या फ़र्क है। आप जिस उम्र में योग अभ्यास शुरू करती हैं, आपकी उम्र, मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में योग करना शुरू किया, तो आप 50 की भी होंगी तो कुछ हद तक आपकी एजिंग नहीं होगी, मतलब आप Okay. उतने की नहीं दिखेंगी। Okay. तो योगा हेल्प्स करता है कि आपकी जो एजिंग हो रही है उसको थोड़ा सा, उसकी प्रोसेस को स्लो करने में। तो योग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एकदम से
आपको ना तो वेट पुट ऑन होगा एकदम से। आपको जैसे जिम जाते हैं, आपको भी इसका अनुभव है, जिम जाओ वहाँ पे वेट्स वगैरह करो, एकदम से तो आपका वेट कम हो जाता है लेकिन फिर से अचानक से बढ़ने लगता है। लेकिन योगा में क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है इससे। बिल्कुल सही बात। और योगा के द्वारा मुझे लगता है कि सिर्फ ना कि बॉडी की फ्लेक्सिबल होता है, आई थिंक मेरा माइंड भी फ्लेक्सिबल होता है, हमारी थॉट्स में चेंज आते हैं योगा के द्वारा, क्योंकि योगा हमें शांत करता है, काम करता है। तो बिल्कुल। उससे वो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इसको अपनाते हैं तो हमारे को आसपास मुझे लगता है कि खुशी मिलती है, स्वस्थ हमारा। इतनी तरह की आजकल बीमारियां फैली हुई हैं और सब आजकल बोलते हैं कि भाई जैसे कोविड का टाइम है तो बिल्कुल, सब बिल्कुल। बोलते हैं कि प्राणायाम करिए, उससे हाँ। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द कोविड के टाइम के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन लेवल आपने देखा कितना कम कम हो जाता है। तो yeah. प्राणायाम ही केवल एक ऐसी क्रिया है जिसके थ्रू आप अपने शरीर में, शरीर की हर एक कोशिकाओं को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई करवा सकते हो। पल्लवी जी, योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो आपको डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन। यदि आपने 3D को फॉलो किया है सो योर लाइफ विल बिकम लाइक अ 3 डायमेंशन। थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन। सबसे Okay. पहला तो डिसिप्लिन है कि आप जो भी चीज़ करो वो एक समय पे करो। यदि आप मान लो 7 बजे करती हैं योग अभ्यास तो आप 7 बजे ही करिए। अच्छा। आप 9 बजे नाश्ता करती हैं तो आप 9 बजे नाश्ता करिए। 1 बजे आपका खाने का टाइम है, आप 1 बजे खाइए। हर चीज़ समय पर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अनुशासन। आज मैंने 7 बजे कर ली, अरे मेरा मन नहीं है, कल मैं 11 बजे कर लेती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कर रही हैं वो आप पहले समय पे करिए। तो ये तो डिसिप्लिन हुआ। और डिवोशन मतलब कि आप जो योग अभ्यास करने जा रही हैं वो एक साधना की तरह होना चाहिए। जैसे हम अपने भगवान के मंदिर में जाके बैठते हैं तो साफ सफाई सब कुछ गंदगी करते नहीं हैं, होनी होते चाहिए। तो हमारा पूरे क्योंकि 100% डिवोशन होता है। तो आप अपनी मैट को साफ सुथरा रखिए, खुद के शरीर को स्वच्छ करके। और सिर्फ शरीर नहीं, अपना मन और अपना जो माइंड है उसको भी पॉजिटिव रखिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, मेरे साथ भी हुआ, मैं करती हूँ कि मैं योगा कर रही होती हूँ, मेरा ध्यान घर पे होता है कि भाई अब मेरे को घर जाना है, अब मुझे खाना बनाना है, आज मेरी ये मीटिंग है। तो अगर आप फिर क्या होता है कि आपका जो ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। जो भी साधना आप करें उसको 100% दीजिए। पल्लवी जी का कहना ही है, और जो मुझे भी यही लगता है कि जो भी आप करते हैं उस पर 100% देना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, माइंड को भी और हेल्थ को भी, कि योगा का क्योंकि कनेक्शन ही इन सब चीज़ों से है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और देखिए एक बात और, डेडिकेशन मतलब कि मेरा समर्पित भाव होना चाहिए। मतलब हम सरेंडर करें, ऐसा नहीं कि अरे मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो ऐसा है, मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। ठीक है, आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम में आपको अपने लिए काम करना है, योग अभ्यास करना है, जो भी करना है आप उसको एक प्रॉपर टाइम से करिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि बच्चों को भी योगिक लाइफस्टाइल थोड़ा सा उनको अभी से अपनाना चाहिए, उनको आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना पल्लवी जी? बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ भी नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, जब उनका मन करता है उठते हैं, जब उनका मन करता है सोते हैं, जब उनका मन करता है टीवी देखते हैं। तो मतलब सारे लोग आई थिंक परेशान हैं कि बच्चों को भी इसकी थोड़ी हैबिट घर में डालनी चाहिए, और ये हैबिट तभी डलेगी जब आप खुद इसको अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या में इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों को ऑटोमेटिकली, अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो एटलीस्ट आप बच्चों को 8:30 बजे 9 बजे तो उठाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए कि क्या नहीं, है आप इसमें बिल्कुल बच्चों सही के कह रहे हो, क्योंकि क्या क्या पॉइंट्स हम कर सकते हैं कि थोड़ा आप बताइए कि हाँ देखिए, अभी आजकल तो स्कूल भी सब ऑनलाइन चल रहे हैं, सारी क्लासेस सब ऑनलाइन चल रही हैं। अब बच्चे बैठे बैठे पूरे टाइम स्क्रीन, मतलब स्क्रीन देखने का जो टाइम्स है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए बच्चों को हम ये अवेयर करें कि भाई थोड़े टाइम के लिए लैपटॉप मोबाइल साइड में रखें, आप अपना बिना गैजेट्स के थोड़ा योग अभ्यास करिए। जो भी एक्सरसाइज बच्चों को खेल खेल में ही करवा दीजिए। मतलब बच्चे अभी आजकल के बच्चे इतने
जल्दी बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाइपर होते हैं। तो उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए मतलब मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। ये कॉल तो पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा कि उनको धीरे धीरे मतलब छोटी खेल में छोटी छोटी एक्सरसाइज करवा लें बिठा के, कि भी चलो आज हम आप ऐसे बैठो, हम बताते हैं पेट कैसे अंदर जाता है, आप करके दिखाओ, मम्मा की तरह करके दिखाओ। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर धीरे धीरे करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको भी अवेयरनेस आ जाएगी, क्योंकि आजकल थोड़ा उनको मोटिवेट करना हाँ। पड़ेगा। और हो सकता है कि बीच बीच में आपको उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी पड़े, या किसी भगवान की स्टोरी सुना दीजिए, या कोई आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, या आप अपनी फ्रेंड का कोई एक्सपीरियंस बता दीजिए। मुझे मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि योगा का योगिक लाइफस्टाइल में भोजन का, सात्विक भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन भी इसमें 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल 3 तरह के जो गुण होते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो उसी तरह से ही भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। आपने बहुत सही बोला नीरू जी, सात्विक, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जो सात्विक है हमें बैलेंस करना है, मतलब राजसिक और तामसिक। तामसिक में बताइए कौन सा भोजन आता है? तामसिक में मेरे ख्याल से जैसे जो हम खाते हैं मीट मछली या दाल, जो वायु देती हैं, या जो बहुत जल्द मिर्च मसाले प्याज लहसुन, ये मतलब सब जो तीखे तीखे और तेज जो मसाले वाले जो खाने होते हैं ना, वो तामसिक। उससे मतलब गुस्सा जल्दी आ जाना, आपको चिड़चिड़ापन, किसी से जलन की भावना, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में आता है। और बताइए राजसिक खाना कौन सा है? राजसिक में जैसे हमारे फ्रूट्स आते होंगे, और जैसे कहते हैं ना राज, नाम ही राजसिक है, तो जो राजा लोग खाते हैं, जो आई थिंक वही होगा। और आपको पता है राजसिक में मोस्टली ड्राई फ्रूट्स आते हैं। वही मैं बोलने लगी थी कि भी राजा मतलब बिल्कुल जैसे जो राजा का खाना होता है ना, वो राजसिक होता है। जो राजसिक खाना होता है वो बहुत लेथार्जिक होता है, मतलब आप बहुत लेजी फील करोगे और बहुत ही सुस्तपन, मतलब आप समझ रहे हो, किसी काम को एकदम से करने का मन नहीं करेगा। और सात्विक भोजन बताइए कौन सा होता है? जिसमें दालें हो गई या फल फूल हो गए, या जिसमें मिर्ची कम हो, और आई थिंक यही होता होगा। बिल्कुल कि और मीठा भी मतलब कम मात्रा में मीठा सात्विक भोजन में आता है। क्योंकि जब भी पंडित का हम खाना करते हैं तो खीर जरूर बनाते हैं, कुछ मीठा जरूर रखते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सात्विक भोजन से क्या है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो चित्त में जितनी भी मतलब इंक्लिनेशन है, उसका असर पड़ता है। और आप तो जानती है, आप तो खाना बनाने की और खाने की भी बहुत शौकीन है, कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। तो भोजन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। मैं पीछे सिस्टर शिवानी जी का सुन रही थी, तो मुझे उनका ये बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। वो कह रही थी कि हम लोग जो योगिक लोग हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी योगी हैं, तो वो कहती हैं कि हम लोग बाहर खाना नहीं खाते, और हम लोग किसी के घर भी नहीं खाते। तो वो मुझे मतलब वो उसमें बता रही थी, तो मैं सुन रही थी। कह रही थी कि जो हमारे यहाँ खाना भी बनाती है वो प्योर सोल, मतलब बहुत ही इन्होंने तप किया हो, या जो बहुत ही मतलब शांत हो, पॉजिटिव एनर्जी वाली लेडी हैं जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं। तो उनके पास गई तो वो उनको बोल रही थी कि मेरा ना अब जीने का मन नहीं कर रहा, 40 साल हो गए मैं खाना बना रही हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, तो पता नहीं मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों है, आप तो इतनी शांत हैं। तो उन्होंने घर गई, कह दिया अच्छा चलो मैं खुद को ना वॉच करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अपने घर गई, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, जो खाना बनाती थी, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मेरे लिए खाना नहीं बनाना, तो मैं अपना खाना अपने आप बनाऊंगी। तो उन्होंने 3-4 दिन वो खाना अपने आप बनाया। तो 5वें दिन उनका बिल्कुल ठीक हो गया मन, वो बिल्कुल शांत हो गई, उनकी जो जितने भी विचार थे वो खत्म हो गए। तो उन्होंने जाके सिस्टर शिवानी जी से बात की, तो उन्होंने उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनकी मदर हैं वो कैंसर की मरीज़ थी। तो वो अब थक गई थी, तो वो जब भी खाना बना रही थी तो वो जो उनके विचार थे खाने पे आ रहे थे, और वो जो नेगेटिविटी थी खाने में आ रही थी, वो सारी उनके अंदर जा रही थी। तो इसीलिए उनको वो विचार आ रहे थे। तो कहने का मेरा एक छोटी सी स्टोरी सुनाने का तात्पर्य ये था कि खाना पहले जब टाइम में
माँ खुद बनाती थी बच्चों के लिए। तब चाहे नौकर होते थे, उस टाइम भी महाराज होते थे, घरों में सब होते थे, पर कोशिश ये होती थी कि घर की गृहिणी खाना बनाए। इसके पीछे यही होता था कि उसमें पॉजिटिविटी आती है, विचार अच्छे होते हैं। जो भी वो खाना परोसेगी तो जो उसके घर वाले खाएंगे तो उसमें वो पॉजिटिविटी जाएगी, वो विचार मतलब जाएंगे उसके, तो फिर वो खाना उनके जिसके जो खा रहा है उसको भी वो खाना लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है। तो आपने बहुत ही सुंदर, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब देखा जाए तो बहुत ही गूढ़ रहस्य। अगर हम लोग कई बार मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, हमेशा प्रसाद ढका होता है कि हाँ, हमारी मम्मी भी आटा बनाती थी तो वो आटा ढक देती थी कि लोग आके देखे ना उसको या उस पर नजर ना लगे। हाँ, तो इसके मतलब पीछे रीजंस हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो योगा है, संस्कृति है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होते हैं जो हमें आगे भी फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में लोगों के पास समय नहीं है, तो खाना बनाने वाले को लगाया हुआ है सब, तो उनके तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका भाव चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके घर में आ रही है, वो आपके साथ रह रही है दिन भर, तो आप उसके अपने भाव को चेंज कर सकते हो। हाँ, वही मैं मतलब वही है हमारा कि भाव जो खाना बना रहे हैं, जो भी खाना आप खाते हैं, वो ये नहीं कि भाई प्लेट में आ गया ओहो इसमें न्यूट्रिशियस है, आज हमने सैलेड खाया, आज हमने ये खाया तो इसमें इतने विटामिन है, इतने हैं। जो खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, तो उसका भी योगिक लाइफस्टाइल में और सात्विक भोजन में उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। तो अन्न आपका जो है बहुत ही मतलब शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो हम जब योगा को जो फॉलो करते हैं उसमें 8 लिम्स बताए गए हैं। पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 8 लिम्ब बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अल्टीमेट हम लोगों का उद्देश्य क्या है? समाधि तक पहुंचना। लेकिन हमारी जिंदगी तो यम और नियम को ही फॉलो करते करते निकल खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। तो सबसे पहले तो यम बताइए क्या होते हैं नीरू जी? देखिए, यम जो होते हैं वो होते हैं सोशल एथिक्स। मतलब कि हम अपने साथ वाले लोगों के साथ अपने सामाजिक एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करेंगे, जैसे कि नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, मतलब कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, बुरा बर्ताव नहीं करना है। और जो नियम होते हैं वो आपके सेल्फ होते हैं, सेल्फ एथिक्स, कि भाई सोच, संतोष, और मतलब कि सुबह उठ के पहले मैं अपने शरीर को पूरा स्वच्छ करूं, ब्रश करूं, नहाऊं धोऊं, फिर उसके बाद हम अपनी योग अभ्यास करें। आप देखिए, यम नियम के बाद आसन आते हैं, जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिर प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि आती है। तो ध्यान करने बैठना कोई इतना आसान काम नहीं है। ऋषि मुनि देवताओं तक ध्यान करते थे, हमारे हो जाता था। वही बोल रहे हैं, सब भंग कर देते थे कि भाई अगर ये ध्यान में चला गया तो इसको तो कितनी कितनी सिद्धियां मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ध्यान में भंग करने के लिए लड़कियों को बुला लिया जाता था, किसी देवी को बुला के या फिर किसी को भी नृत्य करवाया जाता था जिससे कि उनका ध्यान भंग हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम 8 लिम्ब को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या है, सब अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें 100% अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ जो भी करना है 100% देके करना है। सही बात है ना? बिल्कुल ठीक है। मैंने थोड़े से पॉइंट्स बनाए थे तो मैं वो आपको बताती हूँ। अन्न का असर मन पर पड़ता है, इसलिए जब भी आप भोजन बनाते हैं भगवान को याद करें, व खाते समय भी परमात्मा को याद करें। इससे आप खुद भी व दूसरों को भी पॉजिटिव थॉट देते हैं, वाइब्रेशन अच्छी आती है इसमें। दूसरा, धन का असर अन्न पर पड़ता है, अन्न का असर मन पर पड़ता है, और जब मन का असर तन पर पड़ता है, इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी का नुकसान ना करें हम। योगा एक दिन के लिए नहीं, योगा कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफस्टाइल में योगा को अपनाना चाहिए। योगा वह शक्ति है जो सारी दुनिया को बदल सकती है।
तो सही बोला आपने। तो अब आप एक हमें सुनाइए। चलिए अब हम सब लोग मिलके एक प्रार्थना करते हैं। एक श्लोक बोलेंगे। आप मेरे बाद उच्चारण करिए, ठीक है? ठीक है। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक और मंत्र बोलते हैं, आप मेरे बाद रिपीट करिएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपको पता है इसमें भगवान बोल रहे हैं, मैं ही पूर्ण हूँ, मुझ में ही सब समाया हुआ है, पूरा संसार पूर्ण है, हम सब आप पूर्ण हैं। तो हम पूरे इस पूर्ण की ब्रह्मांड की प्रार्थना करते हैं। अब हम एक साथ 3 बार शांति बोलेंगे ओम के साथ। पहले ओम बोलेंगे, फिर 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई हो या कोई त्रुटि हो हमारे इस वीडियो में, तो प्लीज़ हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें कमेंट सेशन में बताइए कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसके लिए भी हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। धन्यवाद।